ये चलते हैं बीकानेर, जहां पर फर्स्ट इंडिया सम्मानित कर रहा है कोरोना वॉरियर्स को। सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमेशा युद्ध में हारने वाले और जीतने वाले उनको ही योद्धा कहा गया है, लेकिन ये महामारी का पहला ऐसा बड़ा अवसर जो पूरी दुनिया को जिसने हिला के रख दिया, उससे मुकाबला करने वाले जितने भी तरह के लोग थे, जितने भी वर्ग के लोग थे, उन सब ने खास तौर पे मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ये बात सही कही है जगदीश चंद्रा जी ने कि पुलिसकर्मियों की जो रिपोर्ट जिस टाइप की थी पहले जनसाधारण में, वो बहुत अच्छी छवि निखर के आई है जैसा उन्होंने काम किया। तो ऐसा एक साहसी और अच्छा कार्य करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री और यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता अर्जुन मेघवाल जी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष और हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता, अभी चूंकि मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी उसमें जुड़े हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपके बीच आएंगे। तो आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब, कोलायत से विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री, और बहुत ही मिलनसार, बहुत सहज उपलब्ध, और जिनकी छवि राजस्थान में एक सामान्य कार्यकर्ता से किस तरह से राजस्थान में एक दूसरी बार चुनाव जीते मंत्री बने, ऐसे हमारे बीच भंवर सिंह जी भाटी साहब, चूरू के सांसद, बहुत ही नौजवान नेता राहुल कसवा जी, हाल ही में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव, और मैं समझता हूं कि इस पूरे मेगा बीकानेर अंचल में जिनका अपना एक राजनीति करने का अंदाज है, जिनके तेवर कभी कड़े, कभी नरम और कभी गरम, ऐसे मिजाज के धनी हमारे गोविंद मेघवाल जी, मंच पे विराजमान हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, और मैं समझता हूं कि इन्होंने भी पिछले 5 साल जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया, रामेश्वर डूडी साहब ने, हम सबका बहुत ही मनोबल, उस वक्त हमारे एमएलए बहुत कम थे, लेकिन इन्होंने विपक्ष की भूमिका बहुत ही जबरदस्त ढंग से निभाई। आदरणीय रामेश्वर डूडी साहब, मंच पे विराजमान सिद्धि भाई साहब जो यहाँ से विधायक हैं, बिहारी बिश्नोई जी जो विधायक हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र बेनीवाल जी, यहाँ के पुलिस आईजी साहब प्रफुल्ल कुमार जी, पुलिस कलेक्टर, जिनका मैं सोचा कि जो ही कलेक्टर साहब का नाम डाइस से अनाउंस किया तो तालियां की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई दी, अच्छा लगा। तो मैंने इनको कहा कि ये कलेक्टर की हैसियत से तालियां बजी है या पॉपुलरिटी के हिसाब से तालियां बजी है। तो निश्चित रूप से इनका बहुत अच्छा, ऐसे नमित मेहता जी, और हाल ही में आपके यहाँ पुलिस अधीक्षक के रूप में अभी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, बहुत ही जो जोधपुर में भी रही, भीलवाड़ा से आपके यहाँ आई, प्रीति चंद्रा साहब, मंच पे विराजमान एजुकेशन, अभी एजुकेशन के ट्रांसफ़र का नाम बहुत ही सुर्खियों में है, लेकिन उनको बहुत बखूबी से सौरभ स्वामी जी ने, ये डायरेक्टर एजुकेशन के पद पे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, और बहुत ही, मैं तो इनसे जब से मिला बहुत प्रभावित हुआ कि बहुत मिलनसार हैं, बहुत अकाउंटेबल हैं, किसी का भी जवाब देने में बहुत ही विनम्रता से। तो सौरभ स्वामी जी मंच पे, और तो कोई ऐसा नहीं रह गया जिसका नाम, और हमारे गिरधारी मैया जी, कामरेड गिरधारी मैया जी, जो जिनकी भी राजनीति करने का, सुमित जी लूणकरण सर से, गिरधारी मैया जी का भी एक अपना अलग अंदाज है राजनीति करने का। बहुत ही मैं एक बार पिछली बार यहाँ से बीकानेर से जा रहा था
तो डूंगरगढ़ में रुका एक पेट्रोल पंप पे। तो चुनाव से कोई 3 महीने पहले की बात थी, भाई चुनाव कौन जीतेगा। तो हम तो कभी इनका नाम सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं थे। कि साहब यहाँ गिरधारी मैया चुनाव जीतेंगे। मैंने कहा वो क्या है। कि नहीं साहब कुछ नहीं है, लोगों के बीच रहते हैं। तो लोगों के बीच रहना, अब राजनीतिक अंदाज भी बदल गए हैं। जैसे कोरोना से लड़ने की एक नई मानव जाति ने समूची ने मुकाबला किया, ऐसे ही तो गिरधारी मैया जी का भी मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और यह उम्मीद भी करता हूं कि हमारे कांग्रेस के, बीजेपी के, कोई भी राजनीतिक दलों के लोग वो गिरधारी मैया जी से इंस्पायर करें, प्रेरणा लें। और मंच पे विराजमान सभी नेतागण, अधिकारीगण, सोशल एक्टिविस्ट और सामने बैठे, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मैं मंच से खड़ा होकर उनसे मिलके भी आया, तो मैं सबका नाम नहीं लेके सभी सामने विराजमान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों और फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी, चूँकि लक्ष्मण राघव जी ने मेरे से ऐसे नाराज़गी के भाव प्रकट किए रात को, मेरा आना, मेरे परिवार में डेथ भी हुई है, तो मैं आना नहीं चाह रहा था। लेकिन इन्हें रात को मैं जब इनका फ़ोन नहीं उठाया तो इन्होंने मुझे ऐसा व्हाट्सएप किया जिससे मैं अपने आप में सोचा कि मुझे चलना चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, लास्ट में लिखा कि कोई बात नहीं, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि आप आ नहीं रहे हैं, और एक लाइन लिख दी, समय बड़ा बलवान। तो मैं एकदम उस बात से बहुत ही डरा। मैंने कहा भाई अब तो चलेंगे ज़रूर भी। तो लक्ष्मण राघव जी, जगदीश चंद्रा जी, पूरी टीम, मैं समझता हूं कि फर्स्ट इंडिया ने जिस ढंग से हर संभाग पे ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहने काबिल है, बहुत ही प्रशंसा करने काबिल है। मैं इस मुबारक मौके पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो कोरोना महामारी आई, इसने मानव को, इंसान को जीने का तरीका ज़रूर सिखा दिया है। इंसान को जो अहम था, जो घमंड था कि हम कुछ भी, यानी मानव को जो अहंकार था कि मानव जाति विज्ञान और टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और इसके बूते पूरी, यानी जो नेचर है, पूरी नेचर का हालात बहुत ख़राब हो गया। हर जगह मानव ने बहुत कबाड़ा कर दिया है। जंगल कट गए, पानी के सोर्सेज है नहीं, यानी कुल मिला के कुदरत का बहुत इम्बैलेंस हो गई। तो इस छोटे से कोरोना वायरस जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसने हमको जीने का तरीका सिखा दिया। और तरीका यूँ सिखाया कि हमारा घमंड टूट गया। पूरी दुनिया के 600 करोड़ से ज़्यादा लोग, पूरी दुनिया के 200 कंट्री से ज़्यादा देश का कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई स्कॉलर इस कोरोना वायरस का, ये इसके संक्रमण का, यानी आज भी इसका ठीक ढंग से इसका इलाज ढूंढ नहीं पाए हैं। वैक्सीन आने की खबरें हैं, वैक्सीन आ रही है, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन से हम जरूर इस कोरोना से जीतेंगे। लेकिन जैसा जगदीश चंद्रा जी ने कहा कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय और तीसरी बार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने इस कोरोना प्रबंधन को, कोरोना की बीमारी को, कोरोना की महामारी को जिस ढंग से उन्होंने इसका प्रबंधन किया, मुकाबला किया, हौसला अफजाई के साथ किया, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी तारीफ करी इस बात की, और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को लेके पूरी दुनिया में WHO ने भी तारीफ करी कि आज हम कोरोना से करीब करीब बाहर आ गए हैं, कोरोना के डर से हम बाहर आ गए हैं। छोटी मोटी खबरें वापस आ रही हैं कि स्ट्रेन नाम का वापस कुछ वायरस है, हमें अभी भी ढिलाई नहीं बरतनी है। तो कहने का मतलब यह है कि बात कहने को बहुत मंच पे और लोग कहेंगे, मैं ज़्यादा एक्सपर्ट इस विषय का नहीं हूँ, डॉक्टर्स और जिन लोगों को सम्मानित किया गया है। तो जिस ढंग से कोरोना से हम सब लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया, मीडिया ने भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, पुलिस अफसरों ने, पुलिस कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ ने,
और तमाम सोशल एक्टिविस्ट ने किस ढंग से खाने के पैकेट्स बांटे लोगों को। पैदल लोग इतने डर गए, लोग पैदल निकल पड़े। उनकी सहायता जिला प्रशासन ने, एसडीओ ने, तहसीलदार ने, पटवारी ने, ग्राम सेवक ने, टीचर ने, यानी ऐसा कोई आदमी नहीं रहा होगा जिसको जो जिम्मेदारी दी या अपने स्वस्फूर्त वो इस कोरोना के महासंग्राम में वो जुट गया। और उसी का परिणाम हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो मिशन हुआ कि उस मिशन को कामयाबी मिली। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के वापस फर्स्ट इंडिया परिवार को, जगदीश चंद्र जी को, लक्ष्मण राघव जी को और इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि अभी चैनल पे देख रहा था मैं कि जगदीश चंद्र जी ने भी अपना नाम मीडिया के एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से लेके, फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से लेके, और जिस ढंग से इन्होंने मीडिया में एंट्री की पूरे देश में, ऐसा इन्होंने अपना नाम छोड़ा, छाप छोड़ी। पिछली बार जोधपुर में एक कार्यक्रम था, फर्स्ट इंडिया की तरफ से ही था। मुख्यमंत्री जी ने शुभ ने भी कहा कि जगदीश चंद्र जी एक ऐसे आदमी हैं कि जो हवाई जहाज से, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज से उतरे, दूसरा हवाई जहाज खड़ा, राष्ट्रपति जी के हवाई जहाज से वापस विदेश यात्रा में निकले। ऐसा आदमी भी अच्छा बिना थके, बिना रुके, बिना उम्र की परवाह किए बिल्कुल अपना एक अलग अंदाज। और फर्स्ट इंडिया चैनल, उससे पहले जी न्यूज़, उससे ई टीवी, यानी जगदीश चंद्र जी जहां गए उस चैनल को ये सुर्खियों में ला देते हैं और पॉपुलर बना देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इनकी टीम भी, ये ईटीवी में रहे तो पूरी की पूरी टीम ईटीवी में रही, फिर ईटीवी से जी में आए तो पूरी टीम इनकी, ये लक्ष्मण राघव जी जी में आ गए। अब ये जी से फर्स्ट इंडिया, पहले फर्स्ट इंडिया जगदीश चंद्र जी से पहले फर्स्ट इंडिया चैनल था, लेकिन आज जो पॉपुलरिटी की मुकाम है वैसा नहीं था। तो हम इनकी भी दीर्घायु कामना करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि आपका चैनल ऐसे ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे, ऐसे ही मानवीय पक्ष का ध्यान रखते हुए और ऊंचाई छुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।